This is brand Hindustan. This is brand Modi. प्रधानमंत्री के विमान के इंडोनेशियाई हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते ही वहां की वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने एस्कॉर्ट किया। वो टेस्टिमनी है भारत की सफारतकारी की कामयाबी की। आप जान के हैरान होंगे और उतनी ही हैरानी होगी जितनी मुझे हो रही है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो ने स्वयं एयरपोर्ट पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। जो जितना ज्यादा मोदी जी के करीब आने की कोशिश करेगा, कुछ गले मिल रहे हैं, कुछ हाथ मिला रहे हैं, हर इंसान एक दूसरे से बढ़ के आगे जा रहा है कि मोदी जी की नजर में मैं आ जाऊं, मैं आ जाऊं। मैं समझता हूं कि भारत ने अपने कार्ड सही खेले हैं इन द सेंस कि भारत के ताल्लुकात जो मुस्लिम दुनिया से हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। इकोनॉमिकली भी तिजारत बड़ी ज़बरदस्त है, ट्रेड। बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ख़बर यह है कि बलूचिस्तान पर बड़ा खौफनाक हमला हुआ है। हम पाकिस्तानियों के तो जैसे बुरे दिन ख़त्म होने को ही नहीं आ रहे। कोयटा के नवाही इलाके हन्ना ओड़क में, जो कि एक तफरीही मकाम भी है, यहाँ पर सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक बन चुकी है। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो उनके डिफेंस के हवाले से वो जो वहां पे पहुंचे हुए हैं डील्स करने एंड ऑल दैट, इंडोनेशिया में ब्रह्मोस मिसाइल। अब देखिए वहां इंडोनेशिया और चाइना का कोई सरहद नहीं है, फिर भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। न्यूज हिंदुस्तान की में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया पहुंच चुके हैं। जकार्ता पहुंचते ही उनका भव्य स्वागत किया गया। इस स्वागत की सबसे खास बात रही इंडोनेशियाई वायुसेना के लड़ाकू विमानों का एस्कॉर्ट, जिसने प्रधानमंत्री मोदी के विमान को इंडोनेशियाई हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते ही अपने सुरक्षा घेरे में ले लिया। यह विशेष सम्मान आमतौर पर बेहद महत्वपूर्ण विदेशी नेताओं को दिया जाता है। सोशल मीडिया पर इस एस्कॉर्ट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि इंडोनेशियाई एयरफोर्स के लड़ाकू विमान प्रधानमंत्री मोदी के विमान के साथ उड़ते हुए उसे जकार्ता तक लेकर जाते हैं। एयरपोर्ट पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो स्वयं प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी करने पहुंचे, जिसे दोनों देशों के मजबूत रिश्तों का प्रतीक माना जा रहा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी 6 जुलाई से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश, डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में लगातार मजबूत हुए हैं। दोनों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने और आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दे रहे हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा केवल एक औपचारिक दौरा नहीं है, बल्कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और महासागर विजन को आगे बढ़ाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम मानी जा रही है। इस दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया और फिर न्यूजीलैंड जाएंगे, जहां कई अहम द्विपक्षीय बैठकों का कार्यक्रम तय है। दोस्तों, इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री मोदी को मिले इस भव्य स्वागत पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, 21st सेंचुरी की जियोपॉलिटिक्स में जंग सिर्फ जमीन पर नहीं की जाती है या फिर लड़ी जाती है, कह सकते हैं समुद्र पर भी लड़ी जाती है। और जो देश इंडो पैसिफिक को समझ गया वो कह सकते हैं कि 21st सेंचुरी की इकोनॉमी और सिक्योरिटी दोनों को शेप करेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की अगर हम बात करते हैं तो सेशल्स भी गए, बाकी जो इंडो पैसिफिक में जिस तरह से हम ओवरऑल प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेटिक आउटरीच को देखें, अभी इंडोनेशिया विजिट भी है और साथ ही ये जो भारत की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ा चैप्टर हम मान सकते हैं। इंडोनेशिया दुनिया का एक बड़ा हम कह सकते हैं कि एक देश है, मलाक्का स्ट्रेट के स्ट्रेटेजिक गेटवे पर भी बैठा हुआ है। तो कई ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट हैं और ये भी दिखाता है कि भारत की जो इंडो पैसिफिक की स्ट्रेटेजी है वो कितनी क्रूशियल है। इसको थोड़ा सा समझेंगे और जिस तरह से डिप्लोमेटिक पुश इंडो पैसिफिक में स्पेशली भी भारत का नजर आ रहा है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। जैसे हॉर्मोज बन गई है, ये स्टेट ऑफ मलाक्का की भी हम एक चोक पॉइंट बना सकते हैं, ये कैपेसिटी है, इसीलिए ये क्रूशियल बन जाती है। फिर रही, अब देखिए वहां इंडोनेशिया और चाइना का कोई सरहद नहीं है, फिर भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। इनके पानियों में, इनके समुद्र का भी क्लेम करता है चाइना। 2-3 बार ऑलरेडी चाइनीज पीएलए का जो प्लान, जो पीएलए एयरफोर्स है वो इधर घुसपैठी किया है। इंडोनेशियन एयर स्पेस में वो लोग आए थे, तो ये लोग स्क्रैम्बल करके इनको जेट्स वहां भेजना पड़ा, तो इसीलिए उनको खतरा है। एक बार ताइवान को अड़प लेगा चाइना,
फिर इन देशों के ऊपर गिरेगा। एक फिलीपाइंस के ऊपर दबाव ऑलरेडी है, उनके जो शॉल्स हैं, जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उनको कब्जा कर दिया। इक्का दुक्का जो बचा हुआ है उसके ऊपर भी दबाव डाल रहा है। फिर नेक्स्ट इंडोनेशिया के ऊपर वो दबाव आएगा, ब्रुनाई के ऊपर आएगा, फिर वियतनाम का भी अभी चल रहा है। वियतनाम का ऑफशोर जो है, उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी गैस और पेट्रोलिंग के लिए ड्रिलिंग करने कोई जाएगा तो उनके ऊपर भी गुंडागर्दी कर रहा है चाइना। तो हमारी जो ओएनजीसी विदेश हमारी पास जो कंपनी है, वो उधर जाके टेंडर भी मिल गया था, मगर हम जा नहीं पा रहे क्योंकि ये लोग चाइना की गुंडा जो शिप्स है ना, वो आके वहां तंग करते हैं लोगों को। तो फिर इंडोनेशिया के बारी भी आएगी। तो इसीलिए इंडोनेशिया हमारे साथ जाना चाहती है। इंडोनेशिया जो है वो अभी से अमेरिका से डीकपल और डी रिस्क करना चाहती है। अभी अमेरिका के ऊपर भरोसा सबको उड़ गया, सब देख ही रहे हैं। तो गल्फ में, आप वेस्ट एशिया में ये लोग अमेरिका के भरोसे पर ये लोग बैठे थे। ईरान जब शाहीन ड्रोन्स वो मारा था तो इनके समर्थन में अमेरिका कुछ नहीं कर पाया, और फिर जो बचा कुचा इनके पास हथियार थे वो इजराइल को दे बैठा है, तो इनके पास तो है ही नहीं है। इसीलिए अब देखिए यूएई भी भारत के साथ आ रहा है, भारत से ब्रह्मोस खरीद रहा है, और इससे भी मोर इम्पोर्टेंट आकाश तीर खरीद रहा है हमसे। आकाश तीर जो है, इट इज लाइक ए शील्ड। उनके ड्रोन्स और उनके मिसाइल्स को बचाने की जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रोटोकॉल्स है, वो आकाश तीर है। तो अमेरिका के आयरन डोम और इनके जो जितने भी है प्रोटोकॉल्स, उनके ऊपर भरोसा उड़ गया। तो इसीलिए इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, ये सब हमारे पास आ रहे हैं। तो है तो अमेरिकन बेसिस फिलीपाइंस में भी है, फिर भी हमारी ब्रह्मोस क्यों खरीदा? वो ब्रह्मोस जब फिलीपाइंस ने खरीदा, चाइना रुक गई है, क्योंकि चाइना और आगे बढ़ती और इनको वो एक शॉल के ऊपर जो चल रहा है, वो बहुत पहले से ही चल रहा है, वो उसको छोड़िए। बाकी इलाकों में भी वो कब्जा करना चाह रहा था। अभी ब्रह्मोस के डर के चलते हुए चाइना आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि फिलीपाइंस के पास ब्रह्मोस है। वियतनाम भी खरीद रहा है, अभी वियतनाम भी खरीदेगा, इंडोनेशिया भी खरीदेगा। तो ये यहाँ की सिक्योरिटी, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भारत बनेगा। बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, और खबर ये है कि बलूचिस्तान पर बड़ा खौफनाक हमला हुआ है, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत बड़ी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। ये अब तक का सबसे खतरनाक तरीन हमला जो है वो कंसिडर किया जा रहा है। इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, फ़लस्तीन गजा से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हमास ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दों की जानिब से बड़े पैमाने पे हमले किए जा रहे हैं, और इस वक्त जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो ये है कि दहशतगर्द अब जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं वहाँ पर पहुँचने में कामयाबी हासिल करना शुरू हो गया। और नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें मुकामी सहूलतकार जो हैं उनकी मौजूदगी ही सबसे बड़ी जो है वो उनकी कामयाबी होती है, और वो जो मुकामी सहूलतकार हैं वही उनको इसमें सपोर्ट कर रहे होते हैं। खबर ये आ रही है नाज़रीन कि इस वक्त अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की बड़ी तादाद पाकिस्तान में हालिया दिनों में खुफिया रास्तों से दाखिल हुई है, और उसके बाद दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ जो हैं वो तेज़ हो गई हैं। चावी के अंदर नाज़रीन अभी तक का ये सबसे बड़ा हमला करने की कोशिश